इस शख्स का नाम डेनियल है और उसे एक ऐसी बीमारी है जिसे CRPS यानी कॉम्प्लेक्स रीजनल पेन सिंड्रोम कहा जाता है। ये कोई मामूली दर्द नहीं है, बल्कि इसे दुनिया की सबसे दर्दनाक बीमारियों में गिना जाता है। और हैरानी की बात यह है कि इसका कोई इलाज नहीं है। ये आमतौर पर इंसान के हाथ या पैरों में होती है और दर्द का स्तर वो किसी आम चोट की बात नहीं है। एक मरीज ने बताया कि अगर उसके पैर पर सिर्फ पानी की एक बूंद भी गिरे तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने जलते हुए लावे को उसके पैर में डाल दिया हो। अब सोचिए, वही दर्द डेनियल को अपनी बाजू में सहना पड़ता है और इसी हालत में उसने प्लैंक करने की ठानी। जहां हम और आप 2 मिनट में हांफने लगते हैं, डेनियल ने अगस्त 6, 2021 को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। 9 घंटे 30 मिनट और 1 सेकंड का प्लैंक। और ये ऐसे ही नहीं हो गया। उसकी जिस बाजू में ये भयानक दर्द होता है, उसी बाजू में कंप्रेशन बैंडेज बांधकर उसने यह रिकॉर्ड बनाया। पूरे समय दर्द झेलते हुए, बीच में उल्टी करते हुए, फिर भी हिम्मत नहीं हारी। अब बताओ, क्या इसे ही नहीं कहते असली मानसिक ताकत? कि जब शरीर जवाब दे दे तब भी दिमाग खड़ा रहे। लेकिन इससे पहले कि आप इसका मतलब समझे, एक और कहानी सुनो। मान लीजिए आप घर पर बैठे हैं, मोबाइल पर इंस्टाग्राम चला रहे हैं। तभी आपकी माँ या बीवी बोलती है, थोड़ा हमारे साथ भी बैठ लिया कर, ये फोन हमेशा क्या जरूरी है। बस मूड खराब, गुस्सा 7वें आसमान पर और मुंह से निकलता है, प्लीज दिमाग मत खराब करो। और फिर थोड़ी देर बाद वही पछतावा। हर बार यही होता है। आप नाराज होते हैं, फिर खुद ही दुखी हो जाते हैं, और फिर एक दिन आप अकेले बैठे सोचते हो, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? तभी एक अजीब सा ख्याल आता है, क्या ये हर बार तब होता है जब मैं वो रेड कलर की कैंडी खाता हूँ या अपनी फेवरेट एनर्जी ड्रिंक पीता हूँ? आप ये बात घर वालों को बताते हो और वो आपको एक क्लिनिक ले जाते हैं, एमन क्लिनिक। वहाँ आपके दिमाग का स्कैन होता है और पता चलता है कि दिमाग में कुछ ज़्यादा ही हलचल हो रही है, खासकर जब आप ये चीज़ें खाते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि ये सब रेड डाई 40 नाम की चीज़ की वजह से हो रहा है। आप पूछते हो, ये क्या बला है? डॉक्टर बताते हैं कि ये पेट्रोलियम बेस्ड एक सिंथेटिक डाई है जो दिमाग को ओवर एक्टिव बना देता है। इससे आप चिड़चिड़े हो सकते हो, घबराए हुए महसूस कर सकते हो, फोकस खो सकते हो और डिप्रेशन या सुसाइड जैसे ख्याल भी आ सकते हैं। और अगर आप इसे लगातार लेते रहो तो कोई भी मोटिवेशनल वीडियो काम नहीं करेगा, क्योंकि अब मामला बायोलॉजी का है, सिर्फ विल पावर का नहीं। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, बल्कि 15 साल के रॉबर्ट की असली जिंदगी की सच्चाई है, जिसका दिमागी स्कैन इस बात का सबूत है कि खाने की चीजें भी दिमाग पर असर डालती है। अब आप सोच रहे होंगे, ये सब मेंटल टफनेस से क्या लेना देना? तो सीधा सा जवाब है, सच्ची मानसिक ताकत तभी आती है जब हमारी बॉडी और माइंड दोनों साथ निभाए, यानी एक हेल्दी ब्रेन और एक पॉजिटिव माइंडसेट। पहले बात करते हैं हेल्दी ब्रेन की, यानी बायोलॉजी की। अगर हम चाहते हैं कि हमारा दिमाग मजबूत बने तो हमें जानना होगा कि क्या खा रहे हैं। रेड डाई 40 जैसी चीजें हमें नुकसान पहुंचाती है और ऐसी हजारों चीजें हैं जिन्हें अवॉइड करना चाहिए, लेकिन सब कुछ याद रखना मुश्किल है। इसीलिए 2 आसान तरीके हैं, या तो बाहर का खाना बिल्कुल बंद कर दो, या फिर जो भी खाओ उसका लेबल फोटो खींचकर चैट जीपीटी से पूछ लो, क्या इस प्रोडक्ट में कुछ ऐसा है जो मुझे नहीं खाना चाहिए? और अगर कुछ नुकसानदायक है तो चैट जीपीटी से पूछ सकते हो, क्या कोई हेल्दी विकल्प है जो बिना हानिकारक चीजों के हो? इससे हम बायोलॉजिकल लेवल पर खुद को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। अब आते हैं साइकोलॉजी पर। सोचो, एक बच्चा स्कूल में हर रोज तंग किया जाता है, मारा जाता है। वो हर समय गुस्से में रहता है और उसे खुद भी नहीं पता क्यों। एक दिन उसका भाई उसे रनिंग ट्रैक पर ले जाता है और कहता है, दूसरों की मत सोच, तू एक रनर है, अपना टैलेंट बढ़ा। बस यही बात दिल में बैठ जाती है। बच्चा अब दौड़ने लगता है, स्कूल लेवल, फिर कॉलेज लेवल और फिर ओलंपिक्स तक पहुंचता है। 19 की उम्र में सबसे तेज दौड़ने वाला बन जाता है। यहां तक कि हिटलर तक उससे मिलना चाहता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो जाती है और वो आर्मी ज्वाइन करता है। एक मिशन में
उसका फाइटर प्लेन समंदर के ऊपर क्रैश हो जाता है। 11 में से सिर्फ 3 लोग बचते हैं और वे एक छोटी राफ्ट में समुद्र के बीचों बीच फंस जाते हैं। ना खाना ना पानी। बारिश का पानी इकट्ठा करके पीते हैं, मछलियां पकड़ते हैं और इस तरह 20 दिन गुजरते हैं। लेकिन 22वें दिन एक दोस्त मर जाता है। उसकी बॉडी समुद्र को सौंपनी पड़ती है। 47 दिनों तक ऐसा ही चलता है, जब तक एक नाव दिखाई देती है, लेकिन वो दुश्मन जापानी सैनिकों की होती है। उन्हें कैद कर लिया जाता है और कैंप में हर रोज टॉर्चर किया जाता है। वहां एक सोल्जर होता है, मुत्सुहिरो, जिसे सब अदबर्ड कहते हैं। उसे इस बंदे से नफरत हो जाती है क्योंकि उसे पता चल जाता है कि वो ओलंपिक चैंपियन है। वो रोज उसे मारता है, तड़पाता है। एक दिन कहता है, अपने देश के खिलाफ रेडियो पर बोलो, लेकिन वो मना कर देता है। फिर उसे पूरी जेल के सामने खड़ा करके हर कैदी से एक एक मुक्का मरवाता है। एक बार उसे हाथ में एक भारी बीम पकड़ा दी जाती है। कहा जाता है, गिराओगे तो गोली मार देंगे, लेकिन वो बीम नहीं गिराता। वो सिर्फ उस सैनिक की आंखों में देखता है। जब तक वो चीख कर हमला नहीं करता, वो वहीं खड़ा रहता है। अब सोचो, जिस इंसान ने इतना सब कुछ झेला, क्या उसके पास कोई जादू था? नहीं, सिर्फ एक चीज थी, मेंटल टफनेस। ये वही ताकत है जो हमें तब उठाती है